ठीक है, आपका ये क्लास जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थ्योरी का अलग है और प्रैक्टिकल का क्या है आपका अलग क्लास है ना। आज जो हम कराएंगे एक्सपेरिमेंट 1 ऑलरेडी करा चुके थे, जो स्टडी करना था वेरियस इक्विपमेंट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब में जो जो इक्विपमेंट है उसका स्टडी करना था पहला एक्सपेरिमेंट में, जो कि आप लोग कर चुके है ना। उसी में आपका फोर्स कॉन्सेप्ट आता है ना, कि फोर्स के बारे में जानेंगे या मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे कि होता है क्या, ऐसा नो। क्योंकि आप जब भी इक्विपमेंट यूज करेंगे तो किसी न किसी तरह का फोर्स अप्लाई होगा वहाँ, है ना, या तो इनपुट के शक्ल में या आउटपुट के शक्ल में। तो आपको फोर्स सिस्टम जानना जरूरी है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है क्या, है ना। आप लोग फिजिक्स जाने होंगे, केमिस्ट्री जाने होंगे 10+2 में, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप लोग क्या जानेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जानेंगे, है ना। तो क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बोलिए व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बोलिए। ये हाँ, इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस which deals with the behavior of a body, which deals with the behavior of a body when the body is at rest or in motion, है ना। यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये किसका ब्रांच है, अप्लाइड साइंस का ब्रांच है ना। अप्लाइड मीन काम होना, अप्लाइड मीन कोई काम होना, है ना, रियल वर्ल्ड में कोई काम होना, अप्लाई होना, किसी चीज में क्या है अप्लाई होना, है ना। तो ये क्या अप्लाइड साइंस का एक ब्रांच है, किसका, अप्लाइड साइंस का एक ब्रांच है, जो डील करता है, क्या डील करता है, बॉडी का बिहेवियर को, बॉडी का बिहेवियर को, कैसा बिहेवियर को जानना है, या तो बॉडी मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा, या तो बॉडी मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा। मोशन में रहेगा तो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुल हो रहा है, पुश हो रहा है ना, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है वो भी जानना जरूरी है। फ्रिक्शन भी क्या है, एक काइंड ऑफ फोर्स है ना, जो उसको अपोज करता है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो वो मालूम करना रहता है। और ये क्या है, उसके अलावा ये रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये क्या करता है, ये सॉल्व द इंजीनियरिंग रियल प्रॉब्लम, है ना, जो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आएगा उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। जैसे आप पहले इक्विपमेंट ले लीजिए, आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे स्क्रू जैक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ऐसा नो, जिसमें आपको फाइंड करना MA क्या है, VR क्या है, एफिशिएंसी क्या है ना। तो अब स्क्रू जैक के जरिए हम लोग रियल टाइम में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए बोले, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक, बोलिए। जैसे गाड़ी आपका खराब हो गया या पंचर वगैरह बनाना या इंजन खराब हो गया तो क्या करेंगे, स्क्रू जैक के जरिए क्या करेंगे, हेवी लोड को अपलिफ्ट करके उसको ठीक करेंगे कि नहीं, है ना। तो रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नो। इसलिए यहाँ इसका काम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये क्या करता है, आपका रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो भी रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, सॉल्व करता है, ऐसा नो। समझ में आ गया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है ये भी समझ में आ गया, ऐसा नो। अब आते हैं फोर्स, अब आते हैं फोर्स के बारे में, है ना। आप लोग इंटर तो नहीं किए होंगे, 10 किए होंगे, है ना, कुछ लोग लेटर एंट्री से भी आए, ऐसा नो। तो फोर्स के बारे में कोई पढ़े हैं इससे पहले आप लोग, फोर्स क्या होता है, फोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज फोर्स, बोलिए। हाँ वो तो है, वो तो काइंड है कि पुश करेंगे तो फोर्स लग रहा है, पुल करेंगे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स है होता है क्या, द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, यानी कि जब भी एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर रहेगा या बॉडी को मूव करने में तो वो क्या कहलाएगा, आपका फोर्स कहलाएगा, यस और नो, यस। लिखिए इसका डेफिनेशन, द एक्सटर्नल एनर्जी, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, द एक्सटर्नल एनर्जी required to move a body from one place to other place, है ना, required to move a body from one place to other place, from one place to other place, one place to other place is called force, is called force, या is termed as force, is known as force, is called force। क्या है फोर्स, क्या है, जब भी एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर होगा बॉडी को मूव करने के लिए एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे ये क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, उसे ये क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे।
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? बोलिए, फोर्स कम अंडर विच क्वांटिटी, यानी वेक्टर और स्केलर। आप लोग पढ़े होंगे, है ना? क्वांटिटी दो है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स किस में आता है? वेक्टर क्वांटिटी में आता है। फोर्स किस में आता है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसा नो। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होगा। तो फोर्स क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बोलिए, अगर पूछे न्यूटन, है ना? न्यूटन या किलो न्यूटन, है ना? इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन या किलो न्यूटन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लिख लीजिए फोर्स का डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स में एक होता है फोर्स सिस्टम, एक क्या होता है आपका? फोर्स सिस्टम। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना? कितना तरह का, डायरेक्शन के हिसाब से फोर्स को कई हिस्सों में तकसीम किया गया, है ना? जिस डायरेक्शन में लगेगा उस हिसाब से फोर्स कहेंगे। जैसे कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, मान लीजिए 3 केस लेते हैं फोर्स का। एक लेते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्या लेते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स, बेसिक है ना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स। दूसरा क्या लेते हैं आपका? वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स। तीसरा क्या लेते हैं आपका? बोलिए, इंक्लाइंड फोर्स। क्या लेते हैं आपका? इंक्लाइंड फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स, है ना? हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसा फोर्स को कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टली एक्ट करता हो, जो एक्स डायरेक्शन में एक्ट करता हो। क्या करता हो? जो एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल एक्ट करता हो, उसे क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना? यस, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करता हो। वर्टिकल फोर्स मीन जो एक्स वाई एक्सिस में एक्ट करता हो, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता हो। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्टिकल, हाँ, वर्टिकल फोर्स कहेंगे। इंक्लाइंड फोर्स किसको कहेंगे? बोलिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स मालूम हो गया जो इंक्लाइंड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऐसा नो? यस। वर्टिकल फोर्स मालूम हो गया जो वाई डायरेक्शन में अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना? वो क्या हो गया? वर्टिकल फोर्स हो गया। इंक्लाइंड फोर्स किसको कहेंगे? जो किसी एंगल पर, हाँ, जो किसी एंगल पर एक्ट करता हो। जैसे मान लीजिए ये कुछ एंगल है ना? ये मान लीजिए थीटा एंगल है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? थीटा के साथ एंगल। ये क्या हो जाएगा आपका? इंक्लाइंड फोर्स। सिंपल, है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? इंक्लाइंड फोर्स, है ना? उसी तरह नेचर ऑफ द फोर्स अलग होता है, नेचर ऑफ द फोर्स अलग होता है। एक क्या आप सही बोल रहे थे, एक क्या होता है? पुश, एक क्या होता है? पुल, है ना? वो क्या होता है आपका? जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उस टाइप का आपका फोर्स हो जाएगा, है ना? एक होता है कंप्रेसिव फोर्स, एक होता है टेंशन फोर्स। बोले कंप्रेसिव फोर्स किसको कहेंगे? जब किसी बॉडी को दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? जब दोनों तरफ से खींचेंगे, किसी बॉडी को क्या करेंगे? फोर्स लगा के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? टेंशन फोर्स हो जाएगा। ये डिपेंड अपॉन दी डायरेक्शन है ना? किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी हिसाब से उस फोर्स को कहेंगे, है ना? इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में, कितने तरह का फोर्स सिस्टम होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टॉप, पॉज कर